अस्सलामुअलैकुम। एआई न्यूज़ में खुश आमदीद। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की जानब। चतराल टाउन को 13 साल पहले गुलीन के कुदरती चश्मों से पीने के साफ पानी को पाइप लाइन में लाया गया था। सड़क कुशादा होने की वजह से पाइप सड़क के दरमियान में आ गई, जिसे अब सड़क के बीच में से निकालकर महफूज किनारे पर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि ये पाइप महफूज रह सके और सड़क बच सके। तफसीलात गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। गोलैंड के कुदरती चश्मों से चतराल टाउन के 40,000 से ज्यादा लोगों के लिए पीने के साफ पानी 2010 में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने पाइपलाइन के जरिए लाया था। उस वक्त ये सड़क सूबाई महकमा CNW के पास था, जो बाद में वफाकी महकमा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाला हुआ। सड़क पर रश ज्यादा होने और बढ़ती हुई आबादी की जरूरत के मुताबिक इस सड़क को कुशादा किया गया। उस वक्त ये पाइपलाइन पहाड़ के दामन में सड़क के किनारे लाया गया था, मगर सड़क चौड़ा होने की वजह से ये पाइपलाइन अब सड़क के दरमियान में आ गया। खदशा था कि मालबरदार गाड़ियों की वजह से ये पाइप टूटकर तारकुली सड़क को भी नुकसान पहुंचाए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने इस पाइपलाइन को महफूज जगह मुंतकिल करने के लिए 29 करोड़ रुपए लागत का टेंडर किया था। जरूरी कार्रवाई के बाद अब इस पाइपलाइन को सड़क के बीच से निकाल कर महफूज जगह शिफ्ट करने पर काम का आगाज हो गया। PCPC के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि इनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस पाइपलाइन को शिफ्ट करे। जितने भी जल्दी हो सके हम इसके ऊपर ये लेबर भी ज़्यादा डिप्लाई कर रहे हैं, मशीन भी ज़्यादा डिप्लाई कर रहे हैं, ताकि जल्दी मुकम्मल हो सके और लोगों को किसी किस्म की मुसीबत का सामना न करना पड़े। गिल्वनाइज्ड होते हैं। अच्छा, इसमें जो हम जॉइंट करते हैं ये एक्स-रे वेल्ड से हम करते हैं, तो उसका ये जो गिल्वनाइजिंग कोटिंग वो डैमेज उड़ जाता है, तो उसके ऊपर हम बिचुमेन कोटिंग करते हैं। बिचुमेन कोटिंग के साथ साथ उसके ऊपर हम बिचुमेन टेप लगाते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट रहे, ऑक्सीडेशन की इसको जंग न लगे और ये प्रोटेक्ट रहे। इस पाइपलाइन को शिफ्ट करने से आइंदा के लिए भी ये भारी गाड़ियों की गुजरने की वजह से किसी भी नुकसान से महफूज रहेगा। 22,000 मीटर्स का प्रोजेक्ट है, तो इस पर ऑब्वियसली टाइम लगना है थोड़ा, क्योंकि साइड बाय साइड NHA का भी काम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन हमारा अब मोस्ट जो एस्टिमेटेड टाइम है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ में हम चाहते हैं कि हमारे ये प्रोजेक्ट कवर हो जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि आवाम को ज़्यादा कोई मसला हो। इसलिए ये पाइप जो है GI पाइप है, गिल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है। एक तो ये कि पहले से इसकी कोटिंग हुई होती है। दूसरी बात जो है, आपने वीडियो में देखा भी होगा यहाँ पे कि लेबर्स भी हमारे काम कर रहे हैं, इनके ऊपर बिचुमिन कोटिंग हो रही है जो कि इसको रस्टिंग से बचाती है। तो इंशाल्लाह इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं होगी आगे। गोलैंड के चश्मों से ये पाइपलाइन 22 किलोमीटर बुई सड़क के किनारे चतराल टाउन लाया गया था। अब उसमें 375 मीटर नया पाइप इस्तेमाल होगा और बाकी पुराना पाइप निकाल कर उसे सड़क के किनारे मुंतकिल किया जा रहा है ताकि आइंदा के लिए इसे हर किस्म के खतरा से महफूज रखा जाए। वाज़ेह है कि इस पाइपलाइन को एक खास राड से वेल्डिंग करने के बाद उस पर तारकोल का पलिस्तर और मजबूत सोल्यूशन टेप भी लगाया जा रहा है ताकि जंग लगने से महफूज रहे। गोल से पीने का साफ पानी चतराल टाउन को जो इस पाइपलाइन के जरिए लाया गया था, सड़क कुशादा होने की सूरत में अब ये पाइपलाइन सड़क के बीच में आ गया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाले इस पाइपलाइन को सड़क के बीच से निकाल कर महफूज जगह मुंतकिल कर रहे हैं ताकि मालबरदार गाड़ियों की वजह से इस पाइपलाइन को भी नुकसान न पहुँचे और पाइप लीक होने की सूरत में इस तारकुली सड़क को भी किस्म का नुकसान न पहुँचे। अखुनज़ादा गुल हमाद फारूकी, चतराल। मिलादुन नबी के मौका पर साबिक नाज़िम यूसी पक्का शाह मर्दान मियाँ वाली जेल में कैद बच्चों और ख़वातीन को कभी नहीं भूले। उन्होंने 30 बच्चों और ख़वातीन के लिए मुतबरक मौका पर मिठाइयों का तोहफ़ा भेजा, जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर राजा आफ्ताब मुनीर खां, अब्दुल हरमान नियाजी और सैयद आबद हुसैन ने बच्चों और ख़वातीन के वार्ड में जाकर तकसीम किया। रिपोर्ट करेंगे सैयद आबद हुसैन शाह। जहां आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सिलसिला में जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाते हैं। लोग जो है वो नजर न्याज का बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो एहतमाम करते हैं और पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में ये सिलसिला जो है वो ईद मिलादुन नबी जो कि कल है उससे 1-2 दिन पहले जो है वो शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो यूसी नाज़िम है पक्की शाह मर्दान के का यूसी नाज़िम है हाजी मलिक सरफराज, वो अपने घर में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं और खास कर वो जो जेल में ख्वातीन और बच्चे जो कैद हैं उनको वो जो है वो बड़ी बाकायदगी से याद रखते हैं और उनके लिए कोई ना कोई वो तोहफा जो है वो भिजवाते हैं हजूर पाक की वलादत बासादत की खुशी में। तो इस दफा भी उन्होंने मिठाई का जो है वो तोहफा अपने जो मियाँ वाली सेंट्रल जेल में कैद ख्वातीन और बच्चे हैं जिनकी तादाद तकरीबन 30 बनती है, तो उनके लिए उन्होंने सोशल वेलफेयर के प्लेटफार्म
प्लेटफार्म से जो अंजुमन जो बहबूद असीरा सेंटर जरमिया वाली है उसके प्लेटफार्म से उन्होंने ये तोहफा भिजवाया। और राजा आफ्ताब साहब हैं जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, उनके साथ जो क्लर्क हैं मुनीर खान और अब्दुर्रहमान नियाजी साहब हैं, उन्होंने जाकर जो है वो बच्चों और ख्वातीन के वार्ड में जाकर वहाँ पे नजराना अकीदत भी हुजूर पाक की जो है वो शान में पेश किया और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो राजा आफ्ताब ने रोशनी डाली। और एक कैदी जो बच्चा था उसने बहुत खूबसूरत जो है वो आवाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की और उसने तलावत कुरान पाक की भी तलावत की। और राजा आफ्ताब साहब ने जो है वो इस मौका पर बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि हमें हजूर पाक की सीरत पर जो है वो अमल करना चाहिए। उनकी जिंदगी जो है वो हमारे लिए मशअल राह है। उनकी जिंदगी को देखकर जो उन्होंने अपने सहाबा कराम और जो मदीना मुनव्वरा में उनकी तकरीबन 65 साल उनकी जो है वो उम्र है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन्होंने जिस तरह जिंदगी गुजारी वो हमारे लिए मशअल राह है। और हमें चाहिए कि हम हजूर पाक की जिंदगी को देखकर, सहाबा कराम की जिंदगी को देखकर, अहले बैत अतहार की जिंदगी को देखकर हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए और हमें उनकी सीरत पर जो है वो अमल करना चाहिए। सैयद आबिद हुसैन, AI न्यूज़, दाऊद खैल, मियां वाली। शोहराए आफाक रोमानवी दास्तां हीर रांझा के खालक और पंजाबी ज़बान के सूफ़ी शायर पीर सैयद वारिस शाह का 225वां सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात शेखपुरा के नवाही गांव जंडियाला शेर खां में शुरू हो गई। उमैर कम्बो की रिपोर्ट देखते हैं। मशहूर रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक और पंजाबी के अजीम सूफ़ी शायर पीर सैयद वारिस शाह के 225वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शेखपुरा के नवाही कस्बा जंडियाला शेर खान में शुरू हो गईं। तकरीबात का आगाज मज़ार को गुस्ल देकर किया गया। बाबा ग्रुप हुसनैन अकबर असलम बाहू, आरिफा सिस्टर्स और चीफ गेस्ट बिलाल अब्बास कम्बो, सैयद इरफान शाह सेठ, उम्र कादरी चौधरी, वकास कम्बो, राना कुर्बान ने शिरकत की। पीर वारिस शाह के 3 रोज़ा उर्स में कल पाकिस्तान पंजाबी मुशायरा और कल पाकिस्तान मुकाबला हीर गायकी और मुख्तलिफ सकाफती खेल शामिल होंगे। उर्स के मौके पर शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने मकामी छठी का ऐलान किया, जबकि DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मुरव्वत की हिदायत पर 500 से जायद सिक्योरिटी अहलकार ड्यूटी सरंजाम देंगे। पीर वारिस शाह, जिन्हें पंजाबी ज़बान का शेक्सपियर भी कहा गया, जिन्हें पूरी दुनिया में रोमानवी दास्तान हीर रांझा लिखने की वजह से शोहरत हासिल है, उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से आए हुए ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं और हीर गायकी के मुकाबले भी होंगे। उमैर कम्बो, AI न्यूज़, फारूक आबाद। कंधों पर लगने वाले ये नए फूल अवामुन नास के लिए मज़ीद मोहब्बत, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन होंगे। ये बात आबद महमूद छीना ने पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं AI न्यूज़ की स्क्रीन पर। बतौर SHO, बतौर इंस्पेक्टर प्रमोशन जो है, दैट वाज अ ड्रीम, और ये ड्रीम कभी भी हमारा फुलफिल नहीं होता अगर जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब वर्दी IGP जो हैं वो इतनी जो है वो हार्ड वर्किंग और इतना पर्सनल ग्राउंड पे हमारा लुक आफ्टर ना करते। तो ये हमारा ख्वाब है जो पूरा हुआ इंशाअल्लाह। ये जो आज की प्रमोशन है और ये जो हमें इज़्ज़त दी है डिपार्टमेंट ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हम पे करम हुआ है, इंशाअल्लाह जो IGP साहब का जो विजन है IG साहब का, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको जो है ट्रांसलेट करेंगे, सर्विस डिलीवरी में पब्लिक जो है पब्लिक को लुक आफ्टर करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई से सताई अवाम अब सब्जियां और दालें खरीदने से भी कासर हो चुकी है। एक वक्त का खाना पूरा नहीं हो पा रहा, ऊपर से दीगर अखराजात कहां से पूरे करें। बढ़ती हुई महंगाई पर रिपोर्ट करेंगे उमैर कम्बो। महंगाई की चिकी में पुसी अवाम को ग़िज़ाई बहरान ने भी घेर लिया। पेट्रोल, बिजली की शुतर बेमहार बढ़ती कीमतों से अवाम उठ नहीं पाए थे कि सब्जियों और दालों की कीमतों ने मजीद चकरा कर रख दिया। महंगाई कम करने के दावेदारों के दावे हुआ हो गए। अवाम का कहना है कि एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती कि दूसरे वक्त के खाने के लाले पड़ जाते हैं। महंगाई से गरीब तो गरीब मकसूद तबका भी पिंस कर रह गया है। रोज़मर्रा का इस्तेमाल की अशिया की ख़रीदारी के लिए स्टोर पे आए हैं, लेकिन अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों का ज़्यादा होना प्राइस कंट्रोल कमेटियों का फाल ना होना है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ 6-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। गरीब आवाम वास्ते बहुत मुश्किल बन गई है। जब सरकारी सतह पर कीमतों में 1% इजाफा होता है
तो खुद साख्ता महंगाई करने वाले ताजिर हजरात कई गन्ना इजाफा करके आवाम को लूटना शुरू कर देते हैं, जिसकी बड़ी वजह प्राइस कंट्रोल कमेटियों का फ़ाल न होना है। आवाम शकू करते नजर आते हैं कि हुकूमत वक्त अशियाए खुरोनोश की बढ़ती कीमतों को रोकने में नाकाम नजर आती है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी उमैर कंबो, AI न्यूज़ फारूक आबाद। आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए AI न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।